जय हिंद। जैसा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाली है और चुनाव के 3 महीना पहले ही बिहार में चुनावी मुद्दा के लिए बहुत बड़ा बवाल हो चुका है और यह बवाल जो है ना सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं पूरे देश में बिहार का चुनावी मुद्दा पूरे देश के कोना कोना में जा चुका है। तो समझेंगे कि आज का जो बिहार में जो चुनाव होने वाली है बिहार विधानसभा का, आखिर मामला क्या है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा है, क्या कारण है। तो चलिए हम थोड़ा बारीकी नजर से समझते हैं कि मामला क्या है बिहार का। तो हालांकि जब चुनाव होने वाली है बिहार में 2025 में विधानसभा का, उसमें चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार करना चाहती है। उस रिपोर्ट का नाम है स्पेशल इंटेंसिव जो है ना रिवीजन है। इस रिवीजन के माध्यम से जो है ना मतदाताओं का जो है ना निरीक्षण सरकार जो है ना चुनाव आयोग करना चाहती है। आखिर यह चुनाव आयोग क्यों करना चाहती है, क्या कारण है, इस सब जो है ना इस वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कई विपक्षी दलों ने, कई नेताओं ने, कई अपना राजनीतिक दलों नेताओं ने एक मुहिम जारी किया है, एक घोषणा किया है और एक वादा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि जो है ना बिहार में महिलाओं का वोट और वंचितों का वोट जो है ना सरकार छीन लेगी। क्या लोकतंत्र खत्म होते जा रहा है, क्या जो है ना मतदाताओं का अधिकार छीना जा रहा है, क्या बिहार में राजतंत्र आएगा, क्या बिहार में राजतंत्र आएगा। तो चलिए इन सभी मुद्दा को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये है, देखिए चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग का जो अभी सीईओ है उसका नाम है ज्ञानेश कुमार है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, अभी वर्तमान में यही है। इन्होंने एक जो है ना बिहार के मतदाताओं के लिए एक स्पेशल इंटेंसिव जो है ना रिवीजन लेकर आया है, मतदाताओं का पुनर्निरीक्षण। मतलब जो मतदाताएं हैं हमारे बिहार में उन सब को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है चुनाव आयोग की वेबसाइट पे। ये सरकार क्यों करना चाहती है, चुनाव आयोग क्यों करना चाहती है, क्योंकि बिहार में क्या हुआ है कि बिहार के जो लोग हैं, जो मजदूर है, जो वंचित लोग हैं, वो शहर के क्षेत्रों में पलायन हो रहा है, दिल्ली मुंबई की तरफ जा रहा है और वहां की निवासी बन रहा है और वहां के वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़ रहा है। तो सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार करना चाहता है कि बिहार में एक्चुअल वोट, बिहारी का वोट कितना है। तो समझेंगे कि सही में कि सरकार का जो निर्णय है ठीक है। तो इस बात पे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अगर देखिए क्या बन रहा है बिहार का समीकरण, पहले समझेंगे कि बिहार में मतदाताएं कितना है और ये जो स्पेशल इंटेंसिव जो है ना रिवीजन जो लेकर आया है, इससे सरकार का क्या फायदा है और मतदाताओं का क्या फायदा है। क्या इससे जो है ना मतदाताओं का मतदान गिराने से लोगों को वंचित कर दिया जाएगा, क्या वंचित हो जाएगा जो गरीब लोग हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, मान लीजिए जो गणना प्रपत्र फॉर्म नहीं जमा करके भरते हैं, क्या उसको मतदान गिराने से वंचित किया जाएगा। तो इन सब मुद्दा को जो है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि चुनाव आयोग के रजिस्टर 2003 में जो है ना एक रिपोर्ट आया था, उसने चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाताओं का गणना किया था। उसमें लगभग अप्रोक्स जो है ना लगभग 5 करोड़ के आसपास मतदाता था। बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में 2003 की अगर देखा जाए, 2003 में एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट के माध्यम से बिहार में मतदाता की संख्या था मतलब 4 करोड़ 96 लाख मतदाता था। और इसके बाद कह रहा है कि मृत्यु जो होता है, मृत्यु 1 करोड़ 10 लाख का क्या होता है, डेथ हो जाता है। इसके बाद पलायन, जो बिहार छोड़ के अदर स्टेट में चले गए हैं, जो बड़े बड़े शहर है जहां रोजगार औद्योगिक सेक्टर है वहां चले जाते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। तो उसमें पलायन की अगर बात किया जाए तो 94 लाख जो है ना मतदाता जो है ना बाहर चले गए और इसी मतदाता को सरकार अप टू डेट करना चाहता है कि 94 लाख जो मतदाता शहर छोड़ के गए हैं, जो बिहार छोड़कर गए हैं, उस मतदाता को जो है ना वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। इसके बाद कर रहा है अब इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड मतलब 3 करोड़ 16 लाख रजिस्टर्ड है। 3 करोड़ 16 लाख वोटर क्या है, रजिस्टर्ड है। इसके बाद देखा जाए बिहार में वोटर लिस्ट का क्या विवाद है। इसी विवाद पे जो है ना यही विवाद आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है कि क्या विवाद है। तो चलिए इसका थोड़ा समझते हैं। देखिए
पहले अगर देखा जाए तो 2025 में वोट की अगर देखा जाए तो बिहार में लगभग 8 करोड़ के आसपास जो है ना मतदाता है। टोटल मतदाता जो है ना 8 करोड़ के आसपास है। 2003 में वोटर अगर देखा जाए तो 4 करोड़ 96 लाख था। 4 करोड़ 96 लाख, 1.5 करोड़ कितना 10 लाख का हो जाता है। और माइग्रेट 94 लाख जो है ना पलायन कर जाता है, बिहार छोड़ के भाग जाता है, चला जाता है। इसके बाद 4.47 करोड़ जो है ना डॉक्यूमेंट दिखाना है, मतलब इतना लोगों को जो है ना फिर से जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव जो है ना और रिवीजन के माध्यम से ये सब करवा रहा है। इसके बाद देखा जाए जब ये स्पेशल इंटेंसिव जो है ना रिवीजन लेकर आता है तो कई बड़े बड़े जो है ना विपक्षी दल के नेता ने चुनाव आयोग पे आरोप लगाता है। तो उसी में से एक नेता है जो आरजेडी के बड़ा नेता है। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्वाचन आयोग को बिहार की समस्त मतदाताओं को निरस्त कर केवल 25 दिनों में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया है। चुनावी हार की बौखलाहट में एक लोग बिहार और बिहारियों को मतदाता का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रहा है। ये आरोप है तेजस्वी यादव का, जो आरजेडी का बड़ा नेता है और लीडर है। इसके बाद अब समझेंगे यहाँ से कि चर्चा में आखिर है क्या। विवाद में जो चुनाव का जो मामला हो रहा है, बिहार में जो चुनाव का जो मामला है वो चर्चा में क्यों है, क्या कारण है। तो बिहार विधानसभा 2025 से पहले वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर सियासी हलचल तेज है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल जो है ना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लेकर आया। इसके माध्यम से बिहार में जो है ना जितना भी मतदाताओं की संख्या उन सभी को फिर से जो है ना क्या करना, उसका वेरिफिकेशन करना चाहता है कि सही में कि बिहार के निवासी है कि नहीं है। अगर वह बिहार के निवासी है तो अपना दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जमा करेंगे। अगर वह बिहार के निवासी नहीं है तो उसका दस्तावेज इलेक्शन कमीशन इंडिया पे जमा नहीं हो सकता है, ये कह रहा है। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसे पारदर्शी बता रहा है, जबकि राजद कांग्रेस जैसी जो विपक्षी जो दल है इस प्रक्रिया को समय सीमा उठा रहा है सवाल। मतलब जो विपक्षी दल के नेता है इन्होंने चुनाव आयोग पे सवाल उठाया है कि जो है स्पेशल इंटेंसिव जो है ना रिवीजन वह कितना समय के अंदर क्या ये सब सही है, क्या ये सही है। चुनाव आयोग पे सवाल उठाया। आगे अगर देखा जाए इसके बाद का क्या विवाद है। विवाद की अगर बात करते हैं तो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य लगभग 22 वर्षों के बाद हुआ। मतलब 2000 पहली बार 2003 में हुआ था। 2003 में अगर देखा गया था तो उस समय जो है ना हमारे पास कितना वोटर, उस समय हमारे पास कितना था, लगभग 4.96 लाख करोड़ जो है ना इतना करोड़ मतदाता था बिहार में। लेकिन 2025 में लगभग जो है ना 8 करोड़ मतदाता बिहार में डाटा आया है, 8 करोड़ के आसपास। इसके बाद इस विशेष पुनरीक्षण का उद्देश्य है मतदाता सूची अद्यतन करना और योग्य मतदाताओं को सूची में सम्मिलित करना। मतलब जो योग्य है, जो एक्चुअल मतदाता है, जो बिहार के प्राथमिक रूप से वो निवासी है, बिहार के कंपलसरी रूप से वो निवासी है, वो मतदाता को कंफर्म करना चाहते हैं, कौन, चुनाव आयोग करना चाहता है। और इस कंफर्म के माध्यम से भी पता चल जाएगा कि बिहार की एक्चुअल मतदाता कितना है और कितना वोट गिराया, कितना राज्य से पलायन किया, इस निरीक्षण से पता चलेगा। जबकि हालांकि विपक्षी ने इसे आगामी चुनावों से जोड़ते हुए समय और प्रक्रिया पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। जो विपक्षी नेता है, जिसमें कांग्रेस हुआ, आरजेडी हुआ, ये बड़े बड़े जो नेता के दल के लोग हैं, उन लोग ने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया है, क्या इतना समय में इतना जल्दी जो है ना इतना मान लीजिए 2-3 महीना जो है ना इलेक्शन का बचा है, और इलेक्शन का बचा है तो कम समय में क्या इलेक्शन कमीशन इस काम को पूरा कर लेगा। पूरा जो 8 करोड़ मतदाता है बिहार में, सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना कम समय में मामूली बात है क्या। इन्होंने समय सीमा पे जो है ना आपत्ति अपना दर्ज कराया है चुनाव आयोग के पास। इसके बाद जो है ना चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2003 तक जितने भी मतदाता हैं उनको एक भी दस्तावेज जमा नहीं करना है। मतलब 2003 से पहले जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा था उसको एक भी जो है ना दस्तावेज जमा नहीं करना है।
नामित व्यक्तियों को दस्तावेज देने की कोई अति आवश्यक नहीं है। अगर 1 जनवरी 2003 से पहले अगर आपका मतदाता में वोटर लिस्ट में नाम है तो आप डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हो रहा है, जो गणना प्रपत्र पर जो भरा जा रहा है, अगर आपको नहीं भरिएगा तभी कोई बात नहीं है। लेकिन 2003 के बाद अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है तो ये कंपलसरी है कि गणना प्रपत्र फॉर्म जो है ना आपको भरकर देना है। 2003 के बाद सरकार ने, चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि 2003 के बाद जो भी मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम ऐड हुआ है उस सभी मतदाताओं को जो है ना फिर से क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। और 2003 के बाद जो है ना गणना प्रपत्र फॉर्म भर के BLO बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा करके उस सरकार को, चुनाव आयोग को रिपोर्ट करेगी। आगे कह रहा है 2003 की वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के वेबसाइट पे डाल दिया गया है। वहां से आप चेक कर सकते हैं कि 2003 तक किसका किसका वोटर लिस्ट में नाम है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे उपलब्ध है। आगे अगर देखा जाए तो कह रहा है चुनाव आयोग की अपील और प्रक्रिया। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से क्या अपील किया है? चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि गणना प्रपत्र को भरे और BLO बूथ लेवल ऑफिसर को क्या करना है, जमा करना है। अब गणना प्रपत्र फॉर्म में क्या होगा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसके नाम से गणना प्रपत्र फॉर्म, गणना प्रपत्र फॉर्म निकाला गया है। उसमें आपको सबसे पहले पहला कॉलम में रहेगा जन्म तिथि भर देना है। इसके बाद दूसरा कॉलम में रहेगा आपका पिता का नाम रहेगा और तीसरा कॉलम में रहेगा माता का नाम रहेगा। तीसरा कॉलम में माता का नाम रहेगा और चौथा कॉलम में रहेगा जीवन साथी का नाम रहेगा। इतना भरने के बाद, ये 4 चीज भरने के बाद पहला आपको जन्म तिथि भरना है। गणना प्रपत्र फॉर्म में पहला आपको जन्म तिथि भरना है। दूसरा की अगर बात किया जाए तो दूसरा में अब पिता का नाम भरना है, तीसरा में माता का नाम भरना है और जीवन साथी भरना। अगर जन्म तिथि दूसरा, इसके बाद जन्म तिथि के साथ में रहेगा आधार नंबर आपको ऐड कर देना है। मान लीजिए एक गणना प्रपत्र फॉर्म है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझा देते हैं। एक कॉलम में यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक कॉलम में रहेगा जो है ना सबसे पहले आपका नाम तो ऊपर रहेगा, आपके नाम से गणना प्रपत्र फॉर्म पहले से रहेगा। इसके बाद उस पर पहला रहेगा जन्म तिथि को ऐड कर देना है। इसके बाद जन्म तिथि के बाद रहेगा पिता का नाम रहेगा। इसके बाद माता का नाम रहेगा, माता का एक और कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे रहेगा जो है ना माता का जीवन साथी का नाम, जिसका शादी हो गया वो जीवन साथी का नाम लग सकते हैं। जन्म तिथि के बगल में रहेगा आधार नंबर को डालना है और आधार नंबर के साइड में रहेगा मोबाइल नंबर को भी ऐड कर देना है। इसके बाद पिता के नाम रहेगा ईपिक नंबर पूछेगा आपसे तो ईपिक नंबर डाल लीजिए। मान लीजिए आपके मम्मी का ईपिक नंबर है तो माता का ईपिक नंबर डाल लीजिए। जीवन साथी का ईपिक नंबर है तो ईपिक नंबर डाल सकते हैं। और इसके साथ 11 को डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक दस्तावेज आप दे सकते हैं, ये कंपलसरी है। तो इतना जो है ना ये जो फॉर्म भरा रहा है, गणना प्रपत्र फॉर्म जो भरा रहा है, इस पत्र को भरना जरूरी है। और साइड में यहाँ जो है ना आपका फोटो लगा रहेगा पहले से, और एक और सत्यापित के लिए एक और फोटो आपको चिपका देना है। ये सत्यापित के लिए मांग रहा है चुनाव आयोग। तो इतना चीज आपको भरना है, ये कंपलसरी है। अगर मान लीजिए आपके पास आधार नंबर नहीं है, न मोबाइल नंबर है, न मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है, तो आप सिर्फ अपना नाम और पिता का नाम और माता के नाम जो है ना भर के गणना जो है ना BLO के पास जमा कर सकते हैं। इस चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है BLO को। तो एक चीज सब ज्यादा लोचा नहीं है इसमें, लेकिन विपक्षी नेताओं ने बहुत जोर शोर से जो है ना इसको बहुत बड़ा मुद्दा ले रहा है। और इसको जो है ना जो सत्ता में जो पार्टी है, जो सत्ता के लोग हैं, जो ऑफिसर सब है, उसको फालतू को घेरा जा रहा है, फालतू को प्रेशर बनाया जा रहा है। दूसरा कह रहा है यदि आपके पास अगर कोई दस्तावेज नहीं है तो सिर्फ फॉर्म को भर के जमा कर देना। मतलब आपके पास जो भी चीज है दस्तावेज में उसको दे दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप अपने माता के नाम और पिता के नाम इतना तो भर सकते हैं। आधार कार्ड तो आपके पास हो सकता है, जन्म तिथि तो हो सकता है आपके पास, माता के नाम, जीवन साथी, ये सब तो भी भर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आधार नंबर नहीं था लेकिन मोबाइल नंबर तो जरूर होगा, तो मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आधार नंबर आपको देना ही है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो है ना वंशावली आपको देना ही है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो है ना डोमिसाइल देना ही है।
इस पर जरूरी नहीं है कि किसी भी अन्य दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर लिस्ट, ये सब देना ही है। लेकिन आपका इतना भी अगर है ना, आपके पास इतना भी अगर उपलब्ध है, आधार कार्ड, मान लीजिए नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब भी अगर आप जानते हैं तो फॉर्म भर के दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास फोटो भी नहीं है, तभी आपका फॉर्म जमा ले लिया जाएगा बीएलओ द्वारा, वो माना नहीं करेंगे। लेकिन बीएलओ जो है ना, इस बीएलओ को अगर आप जमा करते हैं तो बीएलओ के पास जो है ना आपत्ति करने का भी आपके पास समय दिया जाएगा। फिर से अंतिम मेगा सूची भी निकलेगा, किसी का भी नाम इसमें नहीं कटेगा। जिन लोगों के दिमाग में जो भरम बैठा है कि मेरा नाम कट जाएगा, मेरा नाम कट जाएगा, अगर आप गणना प्रपत्र फॉर्म नहीं भी भर रहे हैं ना, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में रहबे करेगा। आपको मतदाता मत वोट गिराने से कोई नहीं वंचित कर सकता है। अगर वंचित होगा ना तो सरकार पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। ये बिहार है, 1857 की क्रांति बिहार से ही शुरू हुआ था। तो यहाँ सरकार समझती है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मतदाताओं को वोट गिराने से, मतदान करने से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी राज्य में भी है बिहार छोड़ के, तभी आपका मतदाता लिस्ट में, मतदाता सूची में आपका नाम रहेगा तो रहेगा। अंतिम मेधा सूची तक आपको चांस दिया जाएगा वहां तक। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, किसी के अफवाह में नहीं आना है कि मेरा नाम कट जाएगा, मेरा नाम कट जाएगा। आपको वोट, आप बिहार के हैं, आप भारत के निवासी है, बिहार के निवासी है, आपको कोई नहीं वंचित कर सकता है। आगे अगर देखा जाए तो आगे कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये भी एक अच्छा है कि एक्चुअल में पता चलेगा चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग को पता चलेगा कि आखिर है बिहार में कितना निवासी और कितना लोगों ने वोट गिराने का अधिकार है उसके पास। सब सुप्रीम कोर्ट, अच्छी बात है, ये सब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में गया बिहार में चुनाव के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको जो है ना झटका दे दिया है याचिकाकर्ताओं को। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि प्रक्रिया से लाखों गरीबों और महिलाओं को मतदान से वंचित किया जाएगा। एक पूरा झूठ है। एक क्या है? झूठ है। किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, किसी को वंचित नहीं किया जाएगा मतदाता गिराने से। अगर मतदाता गिराने से, अगर मत गिराने से अगर वंचित किया जाएगा ना, तो बिहार में गोली चल जाएगा। ऐसा माहौल बन जाता है बिहार, क्योंकि बिहार जो है ना 1857 की जो क्रांति है ना, बिहार से ही शुरू हुआ है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप जो है ना, आप लोगों को पैनिक मत कीजिए। जो लोगों को पैनिक कर रहा है ना, मतलब समझ जाइए वो जो है ना चुनाव में जो है ना बहुत लोचा करने वाला है, उन लोगों को अफवाह फैला रहा है, फालतू को झूठ फैला रहा है। आप जो है ना आराम से रहिए, और जो बीएलओ कह रहा है गणना प्रपत्र फॉर्म को भरना है, उस फॉर्म को आप जो है ना आसानी विधि से भर कर उसे आप जमा कर दीजिए। कोई दस्तावेज, कोई सिर्फ नाम, पता नाम, माता नाम, पिता के नाम, ये सब आपको ही भरना है, ज्यादा काम नहीं करना। आगे कर रहा है, वकीलों ने समय सीमा पर आपत्ति जताई है, क्योंकि 8 करोड़ में से 4 करोड़ मतदाताओं की पहचान शेष है। ये सब गलत है, ये सब फालतू बात है। तो वोटर पुनर्निरीक्षण, सबसे पहले आपको क्या करना है? गणना प्रपत्र फॉर्म को क्या करना है? भरना है। और बीएलओ को क्या करना है? जमा करना है। किसको जमा करना है? बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर को क्या करना है? जमा करके कान में तेल डाल के सो जाइए, समझ आइए, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा है प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। अब जो जमा कीजिएगा उसका भी जो है ना चुनाव आयोग के पास जाएगा, अगले अधिकारी के पास जाएगा, और उसको जो है ना क्या सबमिट कर दिया जाएगा चुनाव आयोग के पास। दावे और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए आप संतुष्ट नहीं है, आपका नाम वोटर लिस्ट में पेंशन नहीं आया, तो आप दावा कर सकते हैं, ये आपत्ति भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अंतिम सूची प्रकाशन होगा। अंतिम सूची में जिसका फॉर्म भराया है गणना प्रपत्र, उसका भी नाम आएगा, और जिसका नहीं भराया है उसका भी नाम आएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, लोगों को पैनिक मत कीजिए, और आप पैनिक में मत रहिए कि मेरा नाम कट जाएगा, मेरा नाम कट जाएगा। ये सब फालतू बात है, किसी का भी नाम नहीं कटेगा, और सबको वोट गिराने का, सबको मतदान करने का अधिकार है, और सब मतदान करेंगे, और इस बार अच्छे सरकार बनेंगे और बिहार का विकास होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको जो भी बात समझ में आया है, तो कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। क्या चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव जो है ना रिवीजन करवा रहा है, क्या सही है तो उसमें कमेंट कीजिएगा, गलत है तो भी कमेंट कीजिएगा। तो इस पे भी अगर आपका इस बिहार के चुनावी मुद्दा पे आपका क्या राय है, अगर आप कमेंट करना चाहेंगे तो कमेंट में बॉक्स में आपके लिए भरा हुआ है, पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।